बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर न होगा सफल, तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर न होगा सफल। तेरी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वो शत्रु होंगे बेसर, आए तुझे जो मिटाने, वो शत्रु होंगे बेसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद 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 करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हम सबको प्रभु यहाँ पे एकत्रित किया प्रभु, कि प्रभु आपके वचनों के प्रभु हम वचनों की बातें हम यहाँ पे करने पाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए प्रभु, इस परिवार को प्रभु आपकी आशीषों के बारे में हालेलुया हालेलुया बताने पाए पिता परमेश्वर, परिवार को आशीषों से भरने के लिए प्रभु आपने हालेलुया हालेलुया जो प्रभु जो योजना है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं हालेलुया हालेलुया। मैं सिल्वर सिस्टर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वचन की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्रभु जी एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं यीशु राजा प्रभु जी, और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यीशु राजा हालेलुया प्रभु जी, जो भी इस जगह पर वचन हो यीशु राजा वो आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो यीशु राजा प्रभु जी, आपका
दास ना बोले प्रभु जी, अपने दास के बीच में होकर बातचीत कीजिए ओ ईश्वर राजा प्रभु जी। आपके वचन में सामर्थ है ईश्वर राजा, आपके वचन में ताकत है प्रभु जी, आपका वचन चंगा करने वाला है ईश्वर राजा प्रभु जी। ओ प्रभु जी, वचन को प्रभु जी पढ़ते पढ़ते ईश्वर राजा, आपका वचन बोलते बोलते ईश्वर राजा, सारी बदरूहें, सारा शैतानी काम ईश्वर राजा जो इस घर परिवार में कार्य करता है प्रभु जी, आपके नाम से कुंड की गहराइयों में चला जाए और दोबारा हम उसको हुक्म देते हैं, कभी भी इनकी जिंदगियों में, इनके घरों परिवारों में दोबारा ना आने पाए ईश्वर राजा। ऐसा याद कीजिए अपने प्रभु जी, वचन द्वारा अपने दास से बातचीत कीजिए ईश्वर राजा, हमारे से बातचीत कीजिए ईश्वर राजा, ध्यान हम तरस कीजिए प्रभु जी, रहम कीजिए। बाकी का सारा सब आपके हाथों में देती हूँ इस प्रार्थना को, कभी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। कल हमने जो आपको बाइबल में से कुछ एक कहानी बताई, बाइबल में से मतलब अलग अलग जगह से मैंने आपको बातें बताई थी, बाइबल के कुछ पोर्शन से ली, तो कुछ पोर्शन से ली, तो कुछ पोर्शन से ली, तो कुछ पोर्शन से ली, ऐसे करके आपको बताई। तो वो सीक्वेंस में नहीं था, मतलब अलग अलग। तो आपकी जो डेफिनेशन है पाप के बारे में क्या समझते हो? आपको पाप क्या चीज़ है? पाप जो है उसके बारे में आप क्या समझते हो कि पाप है क्या चीज़? हाँ हाँ, जैसे किसी के बारे में भी नेगेटिव एनर्जी वेस्ट करते हैं, ये सब पाप है। बहुत सही है इसकी डेफिनेशन, लेकिन अगर आप एक सिंपल उसमें समझोगे कि पाप क्या चीज़ है, जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है, जो इंसान को आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, उसके अगेंस्ट करना, उसके अनुसार ना करना, वो पाप में काउंट होता है। जैसे मैंने बताया कि आदम और हव्वा ने जो है पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से जो है दूर हो गए, उनका रिलेशनशिप परमेश्वर से टूट गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यीशु मसीह से आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले क्या किया करते थे कि जब पूरे वर्ल्ड में जब लोग भर गए, जब आदम और हव्वा के बाद पूरे वर्ल्ड में लोग भर गए, उसके बाद जो है परमेश्वर ने एक अपने जो है दास को एक जो है अगुवाई की, उनका नाम था मूसा, मोसेस बोलते हैं इंग्लिश में, मूसा। तो उन्होंने क्या किया कि इजिप्ट से जो है इजराइलियों को वो बचा के लाए, 20 लाख इजराइली थे उसमें, उनको वो मिस्र से लेकर आए और वहाँ पे इजराइल में उन्होंने मंदिर, परमेश्वर ने बताया कि कैसे जो है मंदिर बनाना है आपको और उसमें क्या क्या चीज़ें होगी। तो परमेश्वर ने बताया कि एक जो है आंगन होगा, जो मंदिर का एक आंगन होता है, आंगन में जो है जहाँ पर जो संगत अपनी थकी हुई आती है, तो उसके बाद वो अपने जोड़े उतारेंगे, हाथ में देंगे, और उसके बाद फिर आता है पवित्र स्थान जहाँ पे संगत बैठती है। ठीक है, और उसके बाद एक और स्थान होता है जिसको कहते हैं परम पवित्र स्थान। तो एक पर्दा होता है, बहुत 15 मीटर का पर्दा होता है, और उसके पीछे जो है वाचा का संदूक रखा हुआ, जो वचन है परमेश्वर के, जो वाचा के जो वचन है वो उसमें पीछे रखे हुए संदूक। तो वो परम पवित्र स्थान है, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। वहाँ पर जो है किसी को जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ महायाजक को जाने की अनुमति है। और अगर महायाजक के मन में भी पाप है या कोई भी पाप है उसके मन में, तो वहाँ पे एक स्वर्गदूत को नियुक्त किया गया है। अगर कोई भी पापी जन या महायाजक भी अगर जाता है वहाँ पे, अगर उसके मन में भी पाप है, तो स्वर्गदूत उसको भी मार देंगे। तो सिर्फ संगत जो पवित्र स्थान है, सिर्फ वहीं पे ही बैठने की जो है उनको अनुमति है। बैठो। तो परमेश्वर ने जो है उनको एक जो उनको तरीका बताया कि किस तरीके से आप जो है पाप को ढांपने की विधि बताई उन्होंने। ये पूरे यहूदी कैलेंडर के हिसाब से महीने के पहले दिन जो कि अप्रैल में आता है, 13 तारीख निसान 13 तारीख को जो है फसे का पर्व मनाने की उन्होंने विधि बताई। फसे का पर्व जैसे
फसे का पर्व बोलते हैं उसको, एक त्यौहार मनाते हैं जिसमें पापों की क्षमा मांगने के लिए पूरे इजराइल से लोग वहाँ पे जाते हैं, जो भी परमेश्वर को जो है अपना मुक्तिदाता के रूप में मान के वहाँ पे अपनी पापों की तौबा करने जाते हैं। तो वो अपने अपने क्या करते थे कि बलि लेके जाया करते थे, जानवरों की बलि, कि हम कबूतर लेके आए या बकरा लेके आए, कोई भी मतलब जानवरों की वो बलि लेके आते थे जो वचन में जो व्यवस्था में दिया गया था। तो साल में एक बार उनको आना होता था, अपने बलिदानों को चढ़ाना पड़ता था, और उससे क्या होता था कि उनकी क्षमा मिलती थी एक साल के लिए, फिर अगले साल दोबारा से उनको आना है। तो हर साल वो जो है फसे का पर्व मनाते थे। तो परमेश्वर जो है, लेकिन वो क्या करते थे कि उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसको हल्के में लेते थे कि हम तो हर साल जाते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर इस चीज़ से बहुत जो है प्रसन्न नहीं थे। तो लेकिन उनकी योजना थी कि मैं एक परमानेंट जो है सोल्यूशन दूंगा अपने बच्चों को, क्योंकि इंसान जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। लेकिन एक बात बताओ, जो पाप है उसकी डेफिनेशन क्या है? अब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो अपने पेट्स को, अपने पालतू जानवरों को बाहर लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो शिट करता है। वो शिट करने के बाद क्या है, अपने पिछले पैरों से मिट्टी से ढक देता है, मिट्टी से ढक देता है। तो वो मिट्टी से ढापा गया, लेकिन वो गंदगी अभी भी वहीं पे है, राइट। तो वो ये विधि थी पाप को ढांपने की विधि, बलिदान जो चढ़ाया गया वो ढांपने की विधि है। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को जो है वहाँ पे क्या हुआ कि स्वर्ग में ये हुआ कि कौन जाएगा पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के जो है उद्धार के लिए कौन जाएगा। तो कोई भी जो है उसके लिए जो है एलिजिबल नहीं मिला स्वर्ग में, कोई भी उसके लिए एलिजिबल नहीं मिला। सब ने जो है, कोई भी इतना पवित्र नहीं था कि पूरे वर्ल्ड के पापों को उठाकर परमेश्वर से क्षमा मांग पाए। लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र थे यीशु मसीह, तो उन्होंने कहा ये काम मैं करूँगा जाकर। तो वो उन्होंने जो है आज से जो है 2000 साल पहले उन्होंने पृथ्वी पे जन्म लिया, कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म लिया, मरियम के द्वारा, और वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लिया, और वो अनंत काल से लेकर आदि काल तक वो है। तो मतलब 30 साल के जब वो हुए, 30 साल में उन्होंने जो है बैप्टिज्म लिया, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि कोई भी जो है जन बिना बैप्टिज्मा के स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि बपतिस्मा के बाद जो है उसको जो है पापों की क्षमा मिलती है। मतलब और भी प्रोसेस होते हैं उसमें, वो आपको आने वाले टाइम में पता लेंगे। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्म लिया, 3.5 साल उन्होंने जो है सेविकाई की, बहुत सारे अंधों को आंखें दी, बहुत सारे गूंगों को उन्होंने बोलने के लिए आंखें दी, बहुत सारे बहरों को, बहुत सारे लंगड़ों को चलाया, बहुत सारी बीमारियाँ कैंसर की, जो आज के टाइम पे जिन बीमारियों के नाम आ गए हैं वो बीमारियाँ तब भी होती थी। कोढ़ की बीमारी बोला गया था कि मसीहा ही आएगा और वो ही चंगा करेगा। तो मसीहा यीशु मसीह आए, उन्होंने चंगा किया। कोढ़ का इलाज नहीं था, कोढ़ से लोग मर जाते थे, और एक स्थान होता था जहाँ पे सारे कोढ़ी रहते थे, उनको दूर से खाना पैक कर देते थे। तो व्यवस्था में लिखा गया था कि मसीहा आएगा और कोढ़ियों को चंगा करेगा, और गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा को भी निकालेगा। दुष्ट आत्मा को भी पहले भी निकाला जाता था, लेकिन गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा नहीं निकाली जाती, तो वो रहती थी और उसके साथ इंसान मर जाता था। लेकिन मसीहा आएगा और वो गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा को निकालेगा, मतलब परमेश्वर का पुत्र आएगा और वो गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा को निकालेगा। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने चमत्कार किए कि सिर्फ 3.5 साल में ही वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। पूरे वर्ल्ड में लोग जान गए कि यीशु मसीह है, और देश देश के लोग आके उनसे जो है आशीष पाते थे। रोम के, चाइना के, इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पे जाके उनके फॉलोअर्स बने। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो इंडिया से गए थे लोग, राजा महाराजा गए थे उनको प्रेरित करने। यहाँ पे जैसे पंडित लोग हैं तो उन्होंने सितारों को देखकर कि अब मसीहा का जन्म हो चुका है, तो फिर वो यहाँ से गए थे, इंडिया से, भारत देश से और चाइना से गए थे कि मसीहा का जन्म हुआ है। तो यीशु मसीह का जो लहू है, यीशु मसीह जो है वो अनंत काल से आदि काल तक है, तो उनका खून बहाया गया। मतलब वो जो खून था, वो जो लहू जो था, वो अनंत काल का लहू बहाया गया।
अनंत काल कर दो। तो वो जब उसी टाइम पर उनको जो है सेक्रीफाइस किया गया, उसी टाइम पर उन्होंने अपने क्रूस पे बलिदान दिया। 7 बातें उन्होंने बोली और उन्होंने ये चीज़ बोली कि परमेश्वर इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन्होंने परमेश्वर से क्षमा मांगी पूरे वर्ल्ड के लिए और अपना लहू बहाया। उन्होंने हमारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े खाए। पहले उन्होंने 39 कोड़े मारे हुए, उनका लहू बहा। जब भी आपको किसी को भी कोई बीमारी है तो आप ये चीज़ बोलोगे ना कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हुई हूँ। कोई भी ये बोलेगा यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो उसको चंगाई मिल जाएगी, उसको चंगाई मिल जाएगी। ठीक है। और छुटकारा भी यीशु मसीह के लहू में, मैंने बताया ना कि सामर्थ है, दुष्ट आत्मा डर के भागती है यीशु मसीह के लहू। तो यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया उससे क्या हुआ, वो अनंत काल का लहू था। अब जो भी उस बात पर विश्वास करेगा तो वो वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए एक वचन पढ़ना यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12। पर जिन्हां ने उस ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ अर्थात जिन्होंने ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੀ। अब यहाँ पे लिखा है पुत्र और पुत्र लिखा है, हाँ जी, हिंदी वाली बाइबल में लिखा है संतानें, मतलब पुत्र पुत्री दोनों। इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है चिल्ड्रन, मतलब पुत्र पुत्री दोनों आते हैं। तो जितनों ने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया उन्हें क्या मिला है, संतान, परमेश्वर की संतान होने का सौभाग्य मिला। तो परमेश्वर की संतान होने का मतलब जो परमात्मा है, स्वर्ग और जितने भी तारागण हैं सब उनके अधीन है, सब उन्होंने अपने सिर्फ मुंह के वचन से उत्पन्न कर दी। तो मतलब उनकी संतान होने का सौभाग्य मिलेगा जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करेगा। और इससे अगर आप विश्वास करेंगे तो आप तो उद्धार पाएंगे, आपका साथ में साथ आपका पूरा घराना भी उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है कि आपको जो है फिर आपके ऊपर जो है दंड की आज्ञा नहीं है। फिर आपको दंड की आज्ञा मीन्स कि आपको फिर जब ये लाइफ जो है टेम्परेरी लाइफ है, 70 साल बाद या 80 साल बाद मरना पड़ता है, मतलब डेथ होती है। उस डेथ के बाद आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने जो है एक कोठी खरीदी, एकदम बढ़िया से आपने मार्बल्स लगाए, बढ़िया चमाचम आपने कोठी ली और उसमें क्या है कि आपने कुछ टाइम बाद आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो। अब वो बच्चे 10-10 साल के, 15 साल के हो गए। वो क्या करते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलते हैं, या खेत में जाते हैं, खेलते हैं, कीचड़ लगाते हैं। अब वो इतनी बढ़िया सुंदर सी कोठी है, उनको आपने देखा कि वो आ रहे हैं पार्क से देख के, तो आप बताओ क्या बोलोगे कि इतनी चमकदार कोठी रोज आके गंदा लोगे, क्या बोलोगे? मतलब साफ करके आओ, अदरवाइज तो मैं किसी ने नहीं दूंगी उनको, उसने नहीं दूंगी। आपको पता है स्वर्ग जो है कितना पवित्र जगह है। स्वर्ग जो है ना बहुत, स्वर्ग जो है एक पवित्र जगह है और वहाँ पर अपवित्र चीज़ नहीं जाती। यहाँ तक कि परमेश्वर के जो बच्चे भी हैं ना, अगर वो अपवित्र है तो उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। आप परमेश्वर की संतान हो, लेकिन वो आपको अथॉरिटी अभी तक नहीं मिली है, मतलब आपके पास रजिस्ट्री नहीं आई है, राइट? रजिस्ट्री आएगी, उसके लिए प्रोसेस बाद में पता लगेगा कैसे आती है। लेकिन पहले वो आपको जो है सीखना है, आपको पहले विश्वास लाना है कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जूते, और वो आपके लिए किया मैंने। तो आप अगर इस पर विश्वास करोगे तो आप उद्धार पाओगे, ठीक है? जब आप उद्धार पाओगे ना तो ये दुष्ट आत्मा सब आपके अधीन आ जाएगी, मतलब आप आपके लिए कठपुतलियाँ बन जाएंगी। आप उनको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डांटोगे तो दूसरों में से निकल के भाग जाएंगे।
अब हम आए हैं, हम भी आपकी जैसे ही, आपके ही जैसे हैं, आपके कैसे हैं, पहले थे हम, लेकिन हमारे पास कुछ बातें हैं जो हमें पता है, परमेश्वर की अथॉरिटी पता है, जिसकी वजह से सिस्टर है, मैं इनसे 2 दिन पहले मिला हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ, सिस्टर लुधियाना से आए हैं, एक सिस्टर जो थे वो जलंधर से आई हैं, तो हम 2-3 दिन पहले मिले हैं। लेकिन उनके पास भी वही चीज़ सीखने को मिली, वही चीज़ मेरे को सीखने को मिली, और वो चीज़ काम करती है। हम दूसरों से दुष्ट आत्मा को भगाते हैं सिर्फ यीशु मसीह के नाम में और विश्वास से। जब आप भी विश्वास करोगे तो आप तो चंगे हो ही जाओगे, लेकिन आपको इतना सामर्थ्य आएगा आप दूसरों की भी जाके हेल्प कर पाओगे। बठिंडा से एक लड़की है, जॉब करती है, अनु नाम है उसका, बहुत उसको परेशान करती है। उससे पहले एक लड़की मेरे पास आई, यही हाल उसका, क्या उसने अपनी मम्मा से चोरी आना मेरे पास, पूनम उसका नाम है, प्रेयर करवाने बहुत, चलो हम दीदी आप प्रेयर करो, हम 3 जने यहाँ प्रेयर करते करते उसकी जगह को, ठीक है। अब परमेश्वर उससे बातें करते हैं, इतना विश्वास उसका विश्वास साथ में था, ठीक है। आगे मैं एक और लड़की लेके आ गई, अनु, ठीक है, वो बठिंडा में जॉब करती है, मुझे बहुत परेशान करती है उसको। वो बठिंडा से 2 बार आई है हमारे पास, रेगुलर भी नहीं आई है। उसका विश्वास था, ठीक है, क्योंकि उसने उसको बताया था उसके फ्रेंड पूनम ने, 2 बार ही प्रेयर करवाई उसने हमारे से आके, और उसका फ़ोन आया कि कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सिस्टर रोमियो उसका 10 का 9 पढ़ना, एक बार सिस्टर को भी देना पड़ेगा। रोमियो 10 का 9 कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। मतलब अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है और यीशु मसीह जो है वो मारे गए गाड़े गए तीसरे दिन जी उठे, अगर आप ये चीज़ बोलोगे कि वो जो बलिदान उन्होंने किया है वो मेरे लिए किया है, तो आप भी उद्धार पाओगे और आपको जो है फिर दंड की आज्ञा नहीं है, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे और आप जो है अनंत काल के वारिस हो जाएंगे स्वर्ग में। ऊपर दिन गाली और एक वचन और पढ़िएगा, यूहन्ना 14 का 13। यूहन्ना 14 का 13। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूँगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। हालेलुया। एक बार सिस्टर आप भी पढ़िएगा। और तुसी मेरा नाम लैके जो कुछ मंगोगे मैं सोई करांगा तां जो पुत्र विच पिता दी वडियाई होगी। अब देखो, जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण कर लिया, आपने जान लिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं और प्रभु हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अंगीकार किया कि जो भी सेक्रीफाइस उन्होंने, जो भी बलिदान किया मेरे लिए किया, अब आपका उद्धार हो गया। अब आपको चाहिए, मेरे को तो आशीष मिलनी चाहिए, मेरे परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, मेरे पिता तो सर्वशक्तिमान है, तो आप उनसे जो भी उनके नाम से प्रार्थना करोगे ना, हम जब भी प्रार्थना करते हैं, जो भी हमने प्रार्थना की, हमने लास्ट में क्या बोला, हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, फिर बोला आमीन, मतलब ऐसा ही है, तो वो फिर आपको मिल जाएगा, आशीष मिलेगी। बड़े बड़े चमत्कार आप देखोगे आने वाले टाइम। जब आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करोगे तो बड़ी आशीषें, बड़े चमत्कार आप भी देखोगे और जिनके लिए आप प्रार्थना करोगे वो भी देखेंगे। और आइए हम इस वचन की आशीष के लिए और इस परिवार के लिए मिलकर जो है प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया, इनके जीवन में आप उद्धार को लाइए पिता परमेश्वर, इनके जीवन को प्रभु बदल दीजिए पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर, इनके परिवार को आशीष देने की प्रार्थना। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु हालेलुया, इनके घर में जो भी नेगेटिविटी है पिता परमेश्वर, जो भी अंधकार की शक्ति कार्य करते हैं, हर एक अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दाट कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
जो भी प्रभु परिवार के जो भी प्रार्थना के विषय है पिता परमेश्वर, उनको प्रभु उनमें भी आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनको प्रभु अपनी महिमा के लिए, पूरे परिवार को अपनी महिमा के लिए तैयार कीजिए, इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और प्रभु पूरे परिवार यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी इनके परिवार के जो भी बिजनेस है प्रभु, जो भी जॉब्स है प्रभु, जो भी जॉब्स करते हैं प्रभु, जो भी बिजनेस करते हैं, उनमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, ये आपकी महिमा को देखें यीशु मसीह, यीशु मसीह पूरा परिवार आपकी महिमा को देखे प्रभु। पूरे परिवार यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में होने वाले चमत्कारों को देखे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया 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 पिता परमेश्वर, आशीषों से भरने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। उनके विश्वास को और बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब जैसे हम प्रभु अपने स्थान को वापस जाते हैं प्रभु, हमारे भी संग रहिए प्रभु। हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें यीशु मसीह के लहू में छिपा के रखिए। धन्यवाद करते हैं, हमारे परिवारों में आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआ विनती को सुना। धन्यवाद, सारा महिमा आपको देते हैं। हमारे हर करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।